नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मणिपुर के पूर्व मंत्री AS ऑर्थर का निधन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 मई 2026। तो देखिए, न्यूज ये है कि मणिपुर के पूर्व मंत्री AS ऑर्थर का निधन हो गया है। 4 मई को 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 1994 से 1997 तक पूर्व मुख्यमंत्री रिशांग किशिंग के टाइम पर वन और सामान्य प्रशासन मंत्री रहे थे। राजनीति में आने से पहले वो नागालैंड विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी भी थे। शुरुआत में उन्होंने 1984 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीता था और बाद में कांग्रेस में आ गए। उनके बेटे अल्फ्रेड ऑथर फिलहाल सांसद हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, 3 मई 2026 को निधन होने वाली असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिली दास। तो असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास जी का 3 मई को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लिली दास ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी। उन्होंने अपना करियर 1955 में शुरू किया था और असम के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। उनकी आवाज और उनके उच्चारण इतना साफ था कि लोग उन्हें रेडियो पर सुनना बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से वो टेलीविजन से भी दूर रही। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से किस भारतीय राजनयिक ने मुलाकात की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रणय कुमार। तो हाल ही में भारत के निवर्तमान उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से ढाका में मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय संबंध है उन पर चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं, ढाका में अभी हाल ही में राजनीतिक बदलाव हुए हैं, तो ऐसे समय में यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों देशों ने जन केंद्रीय सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया। वैसे आपको ये बता दूं कि प्रणय कुमार जी अब बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर किसने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिक्सल और सर्वम। तो हाल ही में भारत के स्पेस और AI सेक्टर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है। पिक्सल और सर्वम नाम की कंपनियों ने मिलकर देश का पहला AI पावर्ड ऑर्बिटल सेंटर सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है पाथफाइंडर। ये 200 किलोग्राम की कैटेगरी का एक डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। इसे 2026 के आखिरी तक लॉन्च करने का प्लान है। अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। EPC शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। तो देखिए, ये एक ऐतिहासिक खबर है। कनाडा आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हुए 8वें यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वहां पहुंचे और इसी के साथ कनाडा EPC में हिस्सा लेने वाला पहला नॉन यूरोपियन देश बन गया। EPC को 2022 में बनाया गया था, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, ताकि यूरोप के देशों के बीच बातचीत बनी रहे। कनाडा का इसमें जाना उनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी को काफी मजबूत दिखाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हुए हैं और इस चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और यह अभी की सबसे हॉट खबर बनी हुई है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक और जबरदस्त जीत दर्ज की। विधानसभा की 294 सीटों में से 208 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई और 170 सीटें जीतकर सीधा बहुमत हासिल कर लिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली तृणमूल कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। केरल विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने 102 सीटें जीतकर जीत दर्ज की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो
हाल ही में केरल में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वहां की सभी 140 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने 102 सीटों के साथ एकदम शानदार वापसी की है। इसमें कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें निकाली, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली। वहाँ गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और छोटे सहयोगी दलों ने भी बढ़िया परफॉर्म किया, जिससे ये साफ हो गया है कि जनता ने उन्हें फुल सपोर्ट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टीवीके, तमिलनागा वेत्री कज़गम। तो ये वाकई में चौंकाने वाले नतीजे हैं। हुआ क्या है कि एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय की नई पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में इतिहास रचते हुए 108 सीटें जीत ली है और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। खुद विजय ने पेरुम्बर और तिरुचिपुर से जीत दर्ज की है। दूसरी ओर डीएमके को 59 और एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली है। सबसे बड़ी बात ये रही कि खुद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सीट हार गए, हालांकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने वाली एयरलाइंस कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पिरिट एयरलाइंस। तो हाल ही में अमेरिका की बहुत ही पॉपुलर और किफायती एयरलाइंस स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 साल बाद अपना कारोबार हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये एयरलाइन रोजाना सैकड़ों फ्लाइट्स चलाती थी और करीब 17,000 लोग यहाँ काम करते थे। कंपनी ने बताया कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब कंपनी को चलाना नामुमकिन सा हो गया है। इससे पहले भी ये कंपनी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी और अब इन्होंने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। मुतुवा मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानिक सिनर। तो इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मुतुवा मैड्रिड ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये जीत बहुत खास है क्योंकि ये लगातार उनका 5वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है और कुल मिलाकर 9वां। पिछले साल अक्टूबर से ही उनका फॉर्म कमाल का चल रहा है। अब वो कैरियर गोल्डन मास्टर्स पूरे करने से बस एक कदम दूर है, जो आज तक सिर्फ नोवाक जोकोविच ही कर पाए हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।